हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग। एंड जो आज रीडिंग लेके आई है उसमें हम देखेंगे कि व्हाट योर स्पिरिट्स आर टेलिंग यू, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। आपके जो एंजल्स है, आपकी जो स्पिरिट्स है, ये आपके लिए क्या काम कर रहे हैं, ये आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। सो विल बी सीइंग दैट इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, लाइक देयर इज नो टाइम बाउंड टू दिस रीडिंग। एंड ये 3 पाइल रीडिंग होगी। हाँ, अगर आपका मंथ ऑफ बर्थ कम्स फ्रॉम जैन फेब मार्च अप्रैल, यू विल बी पाइल 1। अगर आपका है मई जून जुलाई अगस्त, यू विल बी पाइल 2। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पाइल 3। तो आपका जो भी मंथ है ईयर में वो आप देख लीजिए, उस हिसाब से आप अपनी पाइल सेलेक्ट करेंगे। We will begin with our first file. But before we begin, please like, share and subscribe my channel and click on the bell icon below. हम फर्स्ट फाइल के साथ हम स्टार्ट करते हैं। जैन फेब मार्च अप्रैल, अगर आपका बर्थ है ये 4 मंथ्स में किसी कभी भी कोई भी डेट पे ऑफ एनी ईयर, देन फाइल 1 की रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो वी आर गोना सी कि व्हाट आवर एंजल्स आर गिविंग मैसेज टू अस, उनका क्या मैसेज है, उनका क्या हमसे बोलना चाह रहे हैं। ओके, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, जो आपके एंजल्स है, आपके लिए जो मैसेज लेके आए हैं कि यू हैव अ विजन राइट नाउ इन योर माइंड। आपको कुछ माइंड में आप लेके चल रहे हैं कि यू हैव सर्टेन गोल, यू हैव सर्टेन एम्बिशंस दैट यू वांट टू अचीव, और आप प्रॉपरली उस डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रहे हो। आप उसमें बहुत अपनी एनर्जी, अपने टाइम, अपना एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगा रहे हो। एंड यू नो दैट विद ऑल ऑफ दैट आपको डेफिनेटली कुछ अच्छा रिजल्ट जल्दी ही मिलने वाला है, और इट इज गोइंग इन द राइट वे। बट आपके स्पिरिट्स जो है, आपके एंजल्स जो है, आपको बोल रहे हैं कि कुछ डिफिकल्टीज आ सकती है इसमें। आप जिस हिसाब से स्मूथली सोच रहे कि प्रोसेस खत्म हो जाएगा, उतना स्मूथली शायद ये प्रोसेस नहीं खत्म होगा, और थोड़ी बहुत कैश क्रंच भी आ सकती है इसमें। तो आपको बहुत केयरफुली सोच समझ के इसमें अपना हाथ डालना है कि कितना आपको रिटर्न में मिल सकता है, कितना आप इसमें होल्ड बैक कर सकते हो। तो ये आपको बहुत सोच समझ के चलना है। रिजल्ट आपको अच्छे मिलने वाले हैं डेफिनेटली, लेकिन आपके एफर्ट्स में कमी नहीं होनी चाहिए, और आपको किसी सीनियर का हेल्प लेना चाहिए। आई एम सीइंग दैट इफ यू टेक सम हेल्प फ्रॉम एनी ऑफ योर सीनियर, और लेकिन अगर कुछ घर बेस्ड होम बेस्ड प्रोजेक्ट है तो घर के सीनियर्स जो होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, या कोई अंकल आंटी हुए या कोई भी हुए, जिनकी आप मदद ले सकते हैं, जिनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। या फिर अगर आपका काम वर्क रिलेटेड है, करियर रिलेटेड कुछ ये बात है, तो आप बात कर सकते हैं अपने सीनियर से, अपने मैनेजर्स, अपने ऑफिसर्स, अपने सीईओ, जो भी आपके कंपनी में है या बिजनेस में है। आप तो बिजनेस से कोई सीनियर जिनको बहुत नॉलेज हो इस काम का, तो उससे आप कुछ नॉलेज लेकर कुछ इसमें आप गाइडेंस ले सकते हैं, तो आपका काम बहुत स्मूथली हो जाएगा। जो एंजल मैसेज मुझे आ रहा है इज लाइक इट इज सेइंग दैट टाइमिंग इज परफेक्ट। काम होने के लिए ये सही चल रहा है आपका, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना पड़ेगा एंड रिमेन पॉजिटिव। सुनिए कि अंदर से आपको क्या आवाज आ रही है, सुनिए कि कौन आपके लिए खड़ा है, लेकिन हु इज देयर आउट देयर टू हेल्प यू, एंड हु विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू आर लुकिंग फॉर। तो ये अगर आप करना शुरू कर देंगे, डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत अच्छा ये काम होने वाला है, एंड वेरी सून इट इज गोइंग टू हैपन। So this was your angel message for pile 1, spirit and angel message for pile 1. We will move on to pile 2. अगर आपका मंथ ऑफ बर्थ आता है मई जून जुलाई अगस्त, ये 4 मंथ में से किसी भी मंथ में, और एनी डेट एनी ईयर, तो आप पाइल 2 सेलेक्ट करेंगे। तो देखते हैं कि पाइल 2 वालों के लिए रीडिंग क्या है हमारे पास आज।
ओके, आप अपने रिलेशन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है बहुत टाइम से। आप कोशिश कर रहे हैं कि इधर टू लीव देम और टू मूव अहेड विद देम, और व्हाट इज नीडेड टू बी डन। आपको डर भी है कि आपका रिलेशनशिप अगर बाहर आ जाता है या पीपल नो अबाउट इट, यू नो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ। आपको ये लड़ाई झगड़े इश्यूज जो चल रहे हैं उससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वेस्टेड हो इस रिलेशन में। आप चाहते हो कि कोई ऐसा सोल्यूशन निकले कि जिससे आपके पार्टनर भी समझ जाए और आपका रिलेशनशिप भी बच जाए। लेकिन इसमें जो आ रहा है, आपके एंजल्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि आपने अपने 100% दे दिया है, आपने अपना 100% दिया है इस रिलेशन में। आप बहुत सोच समझ के अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए आप बहुत कॉम्प्रोमाइजेस भी कर रहे हो, आप बहुत लेट गो भी चीज़ें कर रहे हो। बट हर बार आप जितना लेट गो करते जा रहे हो आपका रिलेशनशिप उतना ही खराब होता जा रहा है। आपके पार्टनर और आप एक म्यूचुअल एक कंसेंट, एक म्यूचुअल एक एग्रीमेंट पे नहीं आ पा रहे हैं। जितना भी आप कर रहे हैं आपको लग रहा है कि आप ही धीरे धीरे करके आपके ऊपर ही आ रहा है सारा प्रेशर, एंड इट इज नॉट एट ऑल गोइंग टूवर्ड्स देम एंड यू आर फीलिंग वेरी हेल्पलेस इन दिस सिचुएशन। सो राइट नाउ मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि गिवन द होल सिचुएशन एंड गिवन एवरीथिंग, इट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू। एंड इनके साथ आपको जो एंजल मैसेज आ रहे हैं तो यही आ रहे हैं कि इनके साथ आपको थोड़ा असर्टिव रहना पड़ेगा, अपना स्टैंड लेना शुरू कीजिए। आपको बोलना शुरू करना पड़ेगा कि ये चीज मैं आई कैन डू एंड दिस आई कैन नॉट। डोंट बी सो कॉम्प्रोमाइजिंग एंड सो गिविंग इन द रिलेशन कि आपका एडवांटेज लेना शुरू कर दे आपके पार्टनर, आपको गलत गलत बोले, आपके बारे में गलत गलत सोचे और आप ही एक ही तरफ सोचते जा रहे हो। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ रिलेशन, ठीक है। इट कैन बी सिबलिंग रिलेशन ऑल्सो, इट कैन बी अ पार्टनर रिलेशनशिप ऑल्सो, लव रिलेशन, हस्बैंड वाइफ रिलेशन, इट कैन बी फादर सन, फादर डॉटर, पेरेंट के साथ रिलेशनशिप भी हो सकती है, कोई भी रिलेशन है, या फिर आपके बॉस के साथ रिलेशन हो सकते हैं। आप एक तरफ से जो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है ये आ रहा है कि आप ही बहुत गिवन कर रहे हो, सामने से वैसे रेसिप्रोकेट होके नहीं आ रहा है। सो दिस इज न जो आ रहा है आपके लिए मैसेज की वेट राइट नाउ, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू कम टू अ कंक्लूजन। आप थोड़ा अपने आप को चेंज कीजिए, आप स्टैंड लेना शुरू कीजिए कि दिस इज व्हाट आई कैन डू, दिस इज हाउ मच आई कैन कॉम्प्रोमाइज, दिस इज हाउ मच आई एम विलिंग टू डू एंड आई एम वॉन्टिंग टू डू। तो अगर आप ये सब करना शुरू करते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ों पे आपके हिसाब से हो चीज़ें, देन इट इज़ बेटर फॉर यू कि आप थोड़ा रुक जाइए, अपना स्टैंड लीजिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए एंड ओनली डू थिंग्स जो आपको लगता है कि सही है। अपने आप को इतना ज़्यादा पुश मत कीजिए कि आप ही इवेंचुअली सैड फील करना शुरू करो और आप ही फील करना शुरू करो कि आपके साथ ही गलत हो रहा है और आपको वो सेम रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो एंजल मैसेज यही है कि स्टार्ट टेकिंग अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। तो दिस वाज फॉर पाइल 2। हम आगे मूव करते हैं पाइल 3, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर आपका बर्थ मंथ इन 4 में से कभी भी है, सो यू विल बी सिलेक्टिंग पाइल 3। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स, फ्रॉम द एंजल्स। क्या आपको बोलना चाह रहे हैं कि क्या आपके साथ हो रहा है और आप क्या कर सकते हैं चीजें ठीक करने के लिए। ओके, सो ये जो कार्ड आया है मुझे, ये आपका स्टेट ऑफ माइंड के लिए मुझे कार्ड आया है कि कुछ तो चीजें हैं जो आप अंदर बहुत टाइम से घुट रहे हो। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इट कैन बी रिलेशनशिप इश्यूज, इट कैन बी रिलेटेड टू योर हेल्थ, कोई भी चीज हो सकती है। आप एक बोलते हैं ना भ्रम में जी रहे हैं कि यू आर सीइंग एन इल्यूजन। आपको लगता है कि आपके साथ कुछ हो रहा है और हो रहा कुछ और है।
सो आपका पीस ऑफ माइंड भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, आप बहुत अकेले भी खुद को महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। यू आर फीलिंग दैट नो वन इज देयर विथ यू राइट नाउ इन द सिचुएशन, और आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। आपको लग रहा है कि अपने ही लोगों ने आपके साथ ये स्ट्रगल में किसी ने साथ नहीं दिया और आपको अकेला छोड़ दिया है, एंड दे बैक स्टैब यू इन एवरी वे पॉसिबल। आपने हर तरह से कोशिश की है उनके साथ स्टैंड अप करने की, और उनको अपने लाइफ में लेके चलने की, उनसे सपोर्ट लेने की, उनको सपोर्ट देने की, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है अभी दैट यू आर लेफ्ट ऑल अलोन। बट देर इज अ स्पिरिट मैसेज फॉर यू कि डिस्पाइट यू आर सराउंडेड विथ ऑल ऑफ दैट, आपके अंदर अभी भी एक होप है, और ये होप जगाए रखना, बिकॉज ये जस्ट एक फीलिंग है। इतना गलत भी नहीं हो रहा है आपके साथ जितना आप अभी फील कर रहे हैं। आप कभी कभी ओवर द बोर्ड हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, और इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग यू एंड योर रिलेशनशिप्स विद अदर्स। तो आपको एक्सपेक्टेशंस छोड़ देनी है, आपको लोगों से अपनी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करनी चाहिए। तो आपको स्पिरिट से आपको यही बोल रहे हैं कि कीप अप टू योर सेल्फ, कीप दिस थिंग्स टू योर सेल्फ। आप जितना दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर कर रहे हैं, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, दूसरों को आप बताना चाह रहे हैं सब कुछ, डोंट डू दैट, डोंट शेयर, डोंट एक्सपेक्ट, एंड डोंट किसी से आप कुछ बोलिए मत और किसी से कुछ लीजिए मत। ये अभी टाइम है कि खुद एक सेल्फ इंट्रो करना है, कि आपको देखना है कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं और कहाँ सही जा रहे हैं। आपको अंदर ही विद इन योर सेल्फ लाइक यूल हैव टू लुक फॉर योर आंसर्स। आंसर्स आपके पास है, लेकिन आपको हर कोई आपके सामने जो है वो अभी फिलहाल गलत लग रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगी आपसे कि दूसरों के बारे में सोचना करना बंद कर दीजिए। just look for your answers and you will be able to come out of the situation in very short period of time. अभी फिलहाल वो टाइम नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम्स सारी सॉल्व हो जाएंगी। जस्ट वेट, काम डाउन एंड लुक फॉर योर आंसर्स। यू कैन डू मेडिटेशन, you can ask yourself where things are going wrong, why it is not happening the way आप सोच रहे हैं, क्यों लोग अभी आपके साथ नहीं खड़े हैं, क्यों आप अकेले पड़ गए हैं। तो ये आंसर्स आपको खुद ढूंढने हैं। मे बी आपने कुछ किसी के साथ शायद गलत किया हो, या फिर आपने ओवर एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया हो किसी से, उतना उनका आपके साथ कनेक्शन ही ना हो। तो दीज आर मेनी थिंग्स जो आपके एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि अपने अंदर सोचिए, देखिए, आंसर्स आपको मिल जाएंगे। सो this is where somewhere the angels are telling you that good days are coming very soon, but you need to make the first change. You need to start changing yourself, and then you will start seeing things happening around you. So this was our reading for pile 3. होप आप आज की रीडिंग के साथ रेसोनेट कर पाए हैं और आपको आपके आंसर्स मिल गए हैं इसमें। So thank you everyone for joining today. Please follow my Insta page also, Tina Celestial Reading, and subscribe to my YouTube channel Tina Celestial Readings. And अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं कोई वीडियोस लेके आऊँ, कोई टॉपिक्स लेके आऊँ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली कम अप विद सम टॉपिक्स वेरी सून। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, एंड देन वी कैन सेट अप एन अपॉइंटमेंट। अब अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट, मुझे बहुत वीडियोस आते हैं अबाउट द लैंग्वेज दैट आई एम स्पीकिंग इन, कि इधर टॉक इन वन लैंग्वेज और टॉक इन हिंदी और इंग्लिश। तो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम माई व्यूअर्स कि आपको कौन से लैंग्वेज में मैं वीडियोस बनाऊं गोइंग फर्दर। डू यू वांट मी टू स्पीक ओनली इंग्लिश, कि सिर्फ हिंदी में बनाऊं, या लाइक दिस कंबाइनिंग बोथ द लैंग्वेजेस इज गुड। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट इज वेल, कि इंग्लिश, हिंदी और बोथ द लैंग्वेजेस कंबाइंड। So thanks everyone, and bye, and have a great day. Take care.